सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप लोग भी अपने घर में यज्ञ किया करो। यज्ञ मतलब आप लोग भी सुबह, खासकर पुरुषों को, यदि पुरुष बैठा है तो पत्नी अपने पुरुष का हाथ पकड़कर आहुतियां डाल सकती है। डायरेक्ट स्त्रियों को आहुतियां नहीं डालना चाहिए। ना तो अकेला पुरुष आहुतियां डालने का अधिकारी होता है, बात समझो। ना तो पुरुष अकेला आहुतियां डाल सकता है, ना तो स्त्री अकेली आहुति डाल सकती है। यज्ञ का नियम होता है पति पत्नी जोड़े से ही आहुतियां डालेंगे। भगवान श्री राम ने जब यज्ञ किया था तो सीता उस समय वनवास में थी, तब राम को यज्ञ नहीं करने दिया गया। आपकी तो पत्नी नहीं है, पत्नी को बिठाओ। तब समाधान निकाला, सोने की सीता बनाई। और आज हमारे भारत में किसी चीज का कोई विचार नहीं करता। हमारी माताओं को रोका जाए कि तुम आहुतियां ना देना, बुरा मान जाती, हमें रोका। अरे मेरी मां, तुम्हें रोका नहीं गया, तुम जोड़े से आओ। शादी के बाद स्त्री को, पुरुष को अर्धांग कहा जाता है। ये मेरी अर्धांगिनी है, बोलते हैं ना। पत्नी को क्या बोलते हैं? शादी के बाद पुरुष आधा होता है और शादी के बाद स्त्री भी आधी होती है। जब तक तुम दोनों नहीं मिलोगे पति पत्नी, तब तक पूरे माने ही नहीं जाओगे। जब पूरे नहीं हो तो यज्ञ कैसे करोगे? बताओ, कैसे यज्ञ करोगे? आधा यज्ञ, शरीर का आधा हिस्सा यज्ञ करेगा क्या? और यज्ञ तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, वो तो पूर्ण है ना। उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करना है तो पहले तुम भी तो पूर्ण बनो। इसीलिए पति और पत्नी गांठ जोड़कर बैठो और फिर पति आहुतियां डाल रहा है, तुम उसका हाथ पकड़ो। ये विधान है। पति घी की आहुति डाले तो पत्नी जवे की और तिल इत्यादि की आहुति डाल सकती है ना? ये डाल सकती, नहीं तो हाथ पति का पकड़ के बैठो, यही आपका यज्ञ है। पर आपको लगता है हम ही आहु, पति तुम पीछे हटो, हम डालेंगे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, हमें पुण्य मिल जाए, तुम चूल्हे में जाओ। वो पुण्य है कि पाप है? फिर तुम्हें काहे समझाने पर भी काहे नहीं समझते हो? शास्त्र विधि विधान से चलता है। आज हमारा भारत चल रहा है तो भारत को चलाने के लिए संविधान है। संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा आपको, संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा हमको। शास्त्र हमारा संविधान है। शास्त्र जो कहते हैं उसका पालन करना हमारा धर्म है। संविधान जो कहता है, संविधान कहता है किसी को मारना मत, मार दोगे तो धाराएं लगेंगी, जेल जाओगे, मर्डर का आरोप लगेगा। संविधान तोड़ोगे जेल जाओगे। कोई भी हो, संविधान सबके लिए। ऐसे शास्त्र संविधान है, उसके अनुसार चलोगे तो सुखी रहोगे। शास्त्र जिन चीजों को मना करते हैं, जिन चीजों की परमिशन देते हैं, वो सबके हित के लिए है। उसे गलत अर्थ से ये ना सोचा करो कि हमें अधिकार नहीं है। नहीं तो कई बार माताएं नाराज हो जाती, हमें तो अधिकार नहीं दिया आपने। सबको अधिकार समान रूप से है। किसी के साथ शास्त्रों ने भेदभाव नहीं किया। आपके समझने में, सुनने में गलती हुई है। पुरुष को भी अकेले हवन नहीं करना है, स्त्री को भी नहीं करना, दोनों जोड़े से करो।